आप देख रहे हैं AHA33 तबरेज के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। ये कहानी मुकेश के साथ घटी एक सच्ची घटना है, क्योंकि इस घटना के बाद मुकेश की पूरी ज़िंदगी बदल गई। इस घटना का असर मुकेश पर इतना पड़ा कि अगर वो इसे याद भी कर लेते हैं तो गहरे सदमे में खो जाते हैं। शायद मुकेश पूरी ज़िंदगी में उस रात को ना भुला पाए। और अब आगे की कहानी हम मुकेश जी के ही शब्दों में जारी रखेंगे। मेरा नाम मुकेश पांडे है और मैं यूपी के सुल्तानपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में रहता हूं। गांव में तो खैर हमारे परिवार के दादा दादी चाचा चाची लोग ही रहते हैं। मैं, मेरे माता पिता, भाई और हम सब दिल्ली में ही रहते हैं। साल में 1 या 2 बार हम पूरे परिवार के साथ गांव में ज़रूर आ जाते हैं। वैसे मैं आपको ये घटना जो बताने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ तब घटी थी 2016 8 मार्च, जब हम गांव से वापस अपने घर दिल्ली जा रहे थे। हमें दिल्ली के लिए ट्रेन लखनऊ स्टेशन से ही पकड़नी थी और हम शाम को लगभग 7 बजे ही स्टेशन पर पहुंच गए। हमारी ट्रेन रात 10:30 बजे की थी। मैं और मेरे पिताजी, माताजी और मेरे बहन भाई, हम सब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर ही बैठ रखे थे। हम लोगों ने वही खाना वगैरह सब खाया और ट्रेन का इंतज़ार ही कर रहे थे। मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था। मैंने देखा एक लड़की प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर अकेले ही बैठी हुई थी और वह मुझे ही देख रही थी। उसको देखकर मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था, पर मैंने इस बात पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया और जहाँ मेरे घर के सभी लोग बैठे थे उसी तरह जाने लगा। प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत थी और मुझे भीड़ में थोड़ी बहुत बेचैनी भी महसूस होती है, इसलिए मैं फ़ोन पर किसी से बातें करते हुए चल रहा था कि तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं रुककर तुरंत पीछे पलटा, पर अब मेरे पीछे कोई नहीं था। मैंने सोचा इतनी भीड़ है और इसी भीड़ में से ही किसी का हाथ मेरे कंधों पर पड़ गया होगा, इसलिए मैं जाकर वहीं बैठ गया जहां मेरे परिवार के सब लोग बैठे थे। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन भी आ गई, जिसमें हमें बैठकर दिल्ली जाना था। और ट्रेन आते ही पूरे स्टेशन पर भागा दौड़ी मच गई ट्रेन में बैठने के लिए, और ट्रेन से भी भारी संख्या में लोग नीचे उतर रहे थे। हम भी भागकर जनरल डब्बा ही ढूंढ रहे थे और जैसे तैसे मैं और मेरे परिवार के लोग उसमें घुस तो गए, पर हमने अंदर जैसे ही घुसे तो वहाँ पर बैठने तो क्या, पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इतनी बुरी हालत थी उस जनरल बोगी में और मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था भीड़ की वजह से। लेकिन मेरे पिताजी ने कहा जब ट्रेन चलेगी तो रास्ते में थोड़ी दूरी जाते ही सीट मिल जाएगी बैठने के लिए, और ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में 2 स्टेशन के बाद हम सभी सीट पर बैठ गए थे और लगभग 12 या 12:30 बजे करीबन ट्रेन में अच्छी शांति भी हो गई थी और मैं भी जाकर ऊपर की सीट पर सो गया। लेकिन मेरी आंख 2 या 2:30 बजे खुली तो मैंने देखा बोगी में लगभग सभी लोग सो रहे थे। मैं ऊपर वाली सीट से नीचे उतर गया। मैंने देखा मेरे माता पिता और भाई बहन लोग भी सो रहे थे। मैं बाथरूम करने के लिए वॉशरूम की तरफ गया, तभी मैंने बाहर की ओर देखा तो ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी और स्टेशन पर काफ़ी चहल पहल थी। लोग इधर उधर चल रहे थे और बाहर हवा भी बड़ी अच्छी चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा जब तक ट्रेन रुकी है थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ। पर मेरी नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी जो दरवाजे पर ही खड़ी थी, और वो लड़की वही लड़की थी जिसे मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा था। लेकिन मैं उसे
इग्नोर करते हुए नीचे उतर गया। स्टेशन पर थोड़ा आगे ही गया था, तभी मैंने देखा वो लड़की मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं उसे टोकूं। लेकिन थोड़ी देर में वही मुझे आवाज़ देती हुई बोली, सुनो ज़रा रुको तो। मैं पीछे पलटते हुए बोला, जी। उस लड़की ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आप भी इसी ट्रेन से जा रहे हैं क्या? वो मुझे ना इसी स्टेशन पर उतरना था और मुझे स्टेशन के बाहर अकेले जाने में डर सा लग रहा है, तो क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ दोगे? उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मुझे तो इसी ट्रेन में जाना है, पर मैंने देखा था ट्रेन से बाहर बहुत सारे लोग नीचे उतरकर स्टेशन पर घूम रहे थे, तो मैंने सोचा ट्रेन यहाँ थोड़ा देर तक रुकेगी, इसलिए मैंने फिर कहा, हाँ चलो छोड़ दूँगा। इतना बोलकर हम स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगे। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे भी उस स्टेशन पर डर लग रहा था। फिर भी मैंने उस लड़की को बाहर तक छोड़ने चला गया। मैं ये भी सोच रहा था, चलो इसी बहाने इससे दोस्ती भी हो जाएगी, क्योंकि इसको मैंने लखनऊ स्टेशन पर जब देखा था तभी से ये मुझे बहुत अच्छी भी लग रही थी। मैं आगे आगे चल रहा था और वो पीछे थी। हम थोड़ा सा ही आगे गए होंगे तभी उस लड़की ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया, पर मुझे उस समय समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूं। लेकिन जैसे मैंने पीछे मुड़कर उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे हाथ पैर कँपाने लगे। मेरी रगों में चलता खून मानो जम सा गया हो, और फिर एकदम से मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैंने देखा उस लड़की का चेहरा बिल्कुल खून से लाल था। आंखें दोनों बाहर लटकी हुई थे और एक हाथ आधा कटा हुआ था। उसके पूरे शरीर से भी खून ही खून बह रहा था। लेकिन उसको देखने के बाद मेरी बस एक ही चीख निकली थी, और उसके बाद मेरा गला तुरंत ही बैठ गया, क्योंकि उस लड़की ने मेरे गले पर अपने नोकीले नाखून घुसा दिए थे। और मैंने देखा वह स्टेशन जहाँ अभी इतनी चहल पहल थी और वो लोग इधर उधर चल रहे थे, अब वो सब जैसे गायब से हो गए थे। अब स्टेशन बिल्कुल सुनसान हो गया था। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही था। मैं अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और वो धीरे धीरे मेरा गला दबाने लगी। मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी। मेरा चेहरा भी पसीने से तरबतर हो गया था। मुझे लग रहा था अब इसी पल मेरी जान निकल जाएगी। और थोड़ी देर में जब मेरे मम्मी पापा मुझे खोजते हुए पहुँचे तो मैं वहाँ बेहोशी के हालत में पाया। तो उसके बाद जैसे मैं दिल्ली पहुँचा तो मेरी इलाज एक अच्छे से हॉस्पिटल में हुई। तब मुझे 2 दिन बाद होश आया, तो मैंने ये सारी बात मम्मी को बताई, तो मम्मी ने विश्वास ही नहीं किया। तो मैं मन ही मन सोचा कि आखिर वो स्टेशन वाली लड़की कौन थी जो मुझे मारने के लिए आई थी। मैंने सोचा कि वो तो मेरा किस्मत सही था कि मैं उस रात बच गया, नहीं तो आज मैं जिंदा नहीं होता। और आज भी मुझे याद है उस सफ़र के दौरान मुझे जो भी हुआ था, आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी एक भूतिया घटना जो उस स्टेशन पर घटा था। तो चलिए मिलते हैं एक और कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।